जिन स्त्रियों के अनेक पुरुषों से संबंध रहे हैं, वे स्त्रियां पाप से कैसे बच सकती हैं? प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आप सभी से हमारा यह निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुने। प्रिय दर्शकों, एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बहुत ही पाप करता है और वह समय रहते ही ईश्वर को पहचान लेता है, तो ईश्वर उसे उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात के पुराणों में कई उदाहरण हैं। पापी अजामिल भी अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर मोक्ष को पा गया। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी इसी प्रकार की है। दर्शकों, भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहा करती थी। उसकी सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे। सैकड़ों लोग उसे पाना चाहते थे। वेश्या अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर को बेचकर, नाच गाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। वो जानती थी कि उसका जो कर्म है वह समाज में घृणित एवं निंदनीय है। उसके कर्म को पाप की श्रेणी में रखा जाता है और जो उसका भोग करते हैं वे भी पाप के भागीदार होते हैं। वेश्या का संग करने वाला निश्चित ही नरक में गिरता है। एक दिन वेश्या बैठी बैठी अपनी मृत्यु के बारे में सोच रही थी कि जब उसकी मृत्यु होगी तो यमराज उसे नरक की आग में झोंक देंगे, क्योंकि उसने पूरे जीवन पाप ही कमाया है। कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है या कराता है, तो पाप करने वाला या कराने वाला दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते हैं। और वेश्या सोचने लगी कि मरने के बाद मेरा तो नरक में गिरना तय है। क्यों ना मरने से पहले मैं पुण्य कमा लूं, जिससे नरक में मुझे कुछ राहत मिल जाए। प्रिय दर्शकों, याद रखना, यदि आपके दिमाग में कुछ अच्छे कर्म करने का विचार आता हो तो समझ लेना भगवान भी आपकी सहायता कर रहे हैं। बिना ईश्वर की कृपा के आपके मन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जागृत नहीं हो सकती। और वेश्या सोचने लगी कि मैं कैसे पुण्य कमाऊं। यदि मैं अपना धंधा छोड़ती हूँ तो पेट पालने का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आदमी शुभ कर्म तो तब करेगा ना जब जीवित रहेगा। यदि मैं कोई दूसरा काम करना चाहूँ तो लोग मुझ जैसी नीच औरत को कोई भी काम नहीं देंगे। वे मेरा भोग तो कर सकते हैं, परंतु मुझे कोई काम नहीं देंगे। वेश्या पूरी रात सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर उसे एक उपाय सूझा। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। उसने सोचा कि मैं अपने पास आने वाले पुरुष के साथ वही व्यवहार करती हूँ जो एक स्त्री अपने पति के साथ करती है, तो क्यों ना मैं इसे एक पतिव्रता स्त्री की भांति करूं। आज से जो भी पुरुष मेरे पास आएगा मैं उसे अपना पति समझूंगी और पति की भांति ही उसकी सेवा करूंगी। आज से पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अब तो प्रिय दर्शकों, उस वेश्या के घर जो भी पुरुष उससे मिलने जाता वो उसे पति परमेश्वर के समान मानती थी और एक पतिव्रता स्त्री की भांति उसकी पूजा करती थी। इस तरह उसके जीवन में एक नए पति का आगमन होता था। वो बिना भेदभाव किए उसकी सेवा करती थी। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। अनेकों पुरुष आए और चले गए। उसने सबका उसी ढंग से पूजन किया, सबकी सेवा की। एक दिन उसके यहाँ एक कोढ़ी पुरुष आया तो वेश्या ने उसे अपने घर से भगाने की वजह आदर से उसे अपने घर में ले गई। वो व्यक्ति आयु से भी बड़ा वृद्ध था।
और शरीर से भी बीमार था। वेश्या ने सोचा, जब ये आज कोढ़ी पुरुष मेरे द्वार पर आया है तो आज का यही मेरा पति है। ये मेरा धर्म का देवता है। पति परमेश्वर की तरह मैं इसकी सेवा करूंगी। प्रिय दर्शकों, वह वेश्या उस कोढ़ी की एक पत्नी के भांति पूरी रात सेवा करती रही। रात में अचानक से उस कोढ़ी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हुआ ये कि वह कोढ़ी पुरुष उस वेश्या के घर पर ही मर गया। अपने एक रात के पति को मरता देख वह वेश्या उसके सर को अपने गोदी में रखकर रोने लगी और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। इसकी पत्नी होने के नाते मेरा धर्म तो यह बनता है कि मैं तो इस अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं, क्योंकि जो सच्ची पतिव्रता होती है वह अपने पति के ना होने पर खुद को भी जीवित नहीं मानती हैं। पतिव्रता स्त्री का हंसना खेलना, बोलना बतलाना, चलना फिरना सब पति के लिए ही होता है। पति के हंसने पर हंसना, पति के रोने पर रोना और पति के मर जाने पर खुद भी मर जाती है। पतिव्रता स्त्री का सर्वोच्च न्यौछावर पति पर ही होता है। अब तो उस वेश्या ने उस कोढ़ी के साथ ही प्राण त्यागने का मन बना लिया। सुबह होते ही वेश्या ने उस कोढ़ी के शव को नहलाया धुलाया, उसको नए वस्त्र पहनाए और जितने भी काम एक मृतक के लिए किए जाते हैं वे सब काम उस वेश्या ने किए। उसके बाद उसकी चिता तैयार की और एक पतिव्रता स्त्री की तरह सज सवर कर 16 श्रृंगार कर उस कोढ़ी के साथ बैठकर उस चिता में सती हो गई। देव योग से वह वेश्या उस पुरुष के साथ दिव्य देह पाकर पति लोक को चली गई। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण भगवान ने उसके पूर्व कर्म के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में बुला लिया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि जब एक वेश्या पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गई तो वे स्त्रियां भी अपने पापों से रहित होकर मोक्ष को पा सकती हैं। जो व्यभिचारिणी हैं, जिन्होंने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संबंध बनाए हैं, जिन्होंने अपने विवाहिता पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ रमण किया है या फिर कर रही हैं, कई बार उन स्त्रियों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है तो भगवान उन्हें कैसे क्षमा करेंगे। देखिए, भगवान आपकी पूर्व की सारी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं जो आपने जाने अनजाने में की हैं। बस आपको करना इतना है कि अपनी उन गलतियों को गलती मानकर और आगे गलती ना करने का प्रण लेना होगा और ईश्वर को साक्षी मानकर आपने जिस पुरुष को पति रूप में चुना है उसके प्रति समर्पण होना होगा। आज से अपने पति को ही मन में बसाकर उसकी पूजा करनी होगी। भले ही वह देखने में कुरूप है, कमजोर है, लूला लंगड़ा है या अनपढ़ है, यदि आप अब से ही अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगी तो विश्वास करिए भगवान आपकी गलतियों को माफ करके अपनी शरण में बुला लेंगे। जब जागो तभी सवेरा। जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार लेता है और आगे गलती ना करने का प्रण लेता है तो इतना करते ही उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे वो सत्य धर्म का पालन करता है तो उसे कभी नरक में नहीं गिरना पड़ता। मनुष्य तो गलतियों का घर है। गलती होने पर उसका एहसास हो जाना और अपने रास्ते को बदल लेना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल अनेकों स्त्री पुरुष व्यभिचार के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर चल चुके होंगे। यदि वे अपनी मृत्यु से पहले
अपने आप को सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सदगति मिल सकती है। मरने के बाद तो फिर सीधे धर्मराज का फैसला सुनाया जाता है। अजामिल ने तो मरते ही भगवान का नाम लेकर मोक्ष पा लिया था, लेकिन हमें एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि मृत्यु का किसी को पता नहीं कि कब आ जाए। जो कुछ हो सकता है वह मृत्यु से पहले ही हो सकता है। वो एक कहावत है कि सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं मानते। सभी स्त्री और पुरुषों से अनुरोध है कि यदि आपने पूर्व में कोई गलतियां की हैं या फिर कर रहे हो तो अपने आप को नरक में गिरने से बचा लो, अपने आप में लौट आओ और परमात्मा ने जो विधि विधान के साथ भोग आपको दिए हैं उनका उपभोग करो और पिछले कर्मों का प्रायश्चित करो। यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और आप कमेंट में अपनी राय अवश्य ही दें। प्रिय दर्शकों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सको। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।